जारी है घमासान, आखिर कैसे मानेंगे किसान। किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। 6 दौर की लंबी चौड़ी सरकार के साथ बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान अब तक निकला नहीं है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार की बार बार समझाने की कोशिशों के बावजूद वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है किसान पंचायत में आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, 700 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चौपाले लगाकर अब भारतीय जनता पार्टी किसानों को समझाने की कोशिश करेगी कि ये किसान बिल जो है वो आपके हक में है, इस कानून को निरस्त करने की मांग नहीं कीजिए। क्या कहीं ना कहीं किसानों को समझाने में नाकाम रही सरकार, इस वजह से अब ऐसा करना पड़ रहा है? बीच का रास्ता कैसे निकले? किसान तो अड़े हुए हैं, वो मानने को तैयार नहीं। ये देखिए, आप थोड़ा, मैं आपको विनम्रता से एक बात निवेदन करूंगा, आप किसान मत कहिए। कुछ मित्रों के मन में कुछ शंका है। देश के किसान इस नए कानून के साथ है। प्रधानमंत्री जी की जो एक लंबे दृष्टि है, और ये कोई नई बात नहीं है। जब से प्रधानमंत्री जी 2013 में देश की आशीर्वाद भिक्षा करने के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, तब से आज तक किसानों की बदहाली को ध्यान में रखते हुए उनकी जिंदगी कैसे ठीक हो, आमदनी कैसे दुगनी हो, इसके लिए एक लंबी वितर्क, लंबी योजना उन्होंने बनाई है। इसीलिए आज हमको 2014 हो, 2019 हो या उसके उपरांत सारे प्रजातंत्र में चुनाव को ही पैमाना माना जाना चाहिए। यही मान्यता प्राप्त चीज व्यवस्था है, उसमें सारे को प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया गया है। इसलिए किसान देश की कोई भ्रमित है ऐसा हम नहीं मानते हैं। हमको समझ, एक प्रजातंत्र में हमारी बातों को जन तक पहुंचाने की हमारी एक राजनीतिक दायित्व है। इसी को लेकर आज हम एक बड़ा जनसंपर्क में जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के मन में कुछ शंका अभी भी है। सरकार खुले मन पे बड़ा विनम्रता के साथ बार बार कह रही है, हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, हमारी कोई ईगो नहीं है, हम कुछ भी विषय चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं, और हितों में अगर कुछ ध्यान में आती है तो उसको हम अमेंडमेंट भी करने के लिए प्रस्तुत है। कुछ विषय को सरकार ने लचीलापन दिखाई भी है, लेकिन कुछ मित्रों की अगर नासमझी अभी भी है, उनको प्रजातंत्र में उनको बार बार समझाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ये कोई जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये सिर्फ कुछ मित्रों की एक एकत्रीकरण है, यह कोई समूचा देश के किसानों की नुमाइंद है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। तो ये जो कुछ मित्र हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन का दायरा लगातार व्यापक होता हुआ चला जाए? क्योंकि शुरू में हमने पंजाब देखा, फिर हरियाणा के किसान जुड़े, उसके बाद उत्तर प्रदेश, देश के बाकी हिस्सों से भी इन्हें समर्थन मिलता हुआ चला गया। और 6 दौर की बातचीत सरकार इनसे कर चुकी है, लेकिन समाधान निकला नहीं। इनकी वही पुरानी 6 मांगे हैं। सबसे पहले कि तीनों कृषि कानून रद्द किया जाए, एमएसपी का कानूनी अधिकार मिले, एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ही लागू किया जाए, और एक तो आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ है कि किसानों के इस्तेमाल में जितना भी डीजल आता है 50% उस पर उनको छूट दी जाए। देखिए, सारा विषय पे सरकार बड़े स्पष्टता के साथ अपनी मत रखी है। कुछ विषय में भी, जैसे मैंने कहा, लचीलापन भी दिखाई है। कुछ शंका किस बात की है, क्यों किसान कानून को हम रद्द कर दें? अगर किसानों की अपनी उपज को वो मंडी के बाहर कोई अच्छे दाम देने वाला व्यक्ति को बिक्री करे, क्या किसानों को उस अधिकार से वंचित करनी चाहिए? पिछले दशकों से, कई दशकों से यह वितर्क हो रही है, कृषि को एक उद्योग की दर्जा देनी चाहिए। अगर उद्योग में उत्पादित चीजों की एक मूल्य हो सकती है, बाजार आधारित मूल्य हो सकता है, तो किसानी से उपज द्रव्यों की क्यों बाजार आधारित मूल्य नहीं होगा? यही वितर्क देश भर में राज्यवारी चर्चा चली आ रही थी। इसी को तो हमने एक व्यवस्था बना के दिया है मोदी जी ने। क्यों उस पर आपत्ति होनी चाहिए? क्या कृषि क्षेत्र में सिंचाई हो, टेक्नोलॉजी हो या अन्य व्यवस्था हो, रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था हो, कोल्ड चेन की व्यवस्था हो, सड़कें हो, मंडी की आधुनिकीकरण हो, इसमें निवेश नहीं होनी चाहिए? क्या निवेश को रोकवाना चाहिए? क्या उत्पादित चीजों को हम किसान को अपने मंडी की, अभी की जो मंडी की व्यवस्था हो तो बंद होने वाला नहीं है, या उसके अलावा हम उसको बिक्री करने के अधिकार दे उच्च मूल्य में? ये सारे में आपत्ति किस चीज की है? बाकी रहा एमएसपी के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं आपको बताऊं, पिछले, मैं बहुत पुरानी बात को नहीं कहूंगा, पिछले 5 साल में 9 से 14 के अंदर 3,74,000 करोड़ रुपया एमएसपी के ऊपर खर्चा किया था उस समय की केंद्र सरकार।
आज मोदी जी के सरकार 14 से 19 तक ये 5 साल में उससे दुगनी 8 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया है। आपने 10 साल शासन में यूपीए में किसानों को 70,000 करोड़ रुपया की ऋण माफी किया था। हम सालाना 75,000 करोड़ रुपया किसानों को किसान सम्मान निधि में देने की व्यवस्था किया है। ये सारे हमारी प्रामाणिकता है। किस विषय की आपत्ति है? एमएसपी ना जाएगा ना जाने वाला है। बाकी आपके मन में थोड़ा शंका था कुछ मित्रों को, उसको लिखित दे दो, वो भी हमने देने के लिए तैयार है। आंदोलन किस बात पे है? आंदोलन तो आज और कुछ बातों पे हो रहा है। किसी को रिहाई करो, किसी पे केस उठाओ, जो किसानों से कोई संपर्क नहीं है वो तो दायरा वहां तक बढ़ चुकी है। अब आपने ये जिक्र कर ही दिया है तो इसी सवाल के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। कुछ किसान नेताओं से कुछ देर पहले मैंने बातचीत की, उनका ये कहना है कि दरअसल सरकार की ओर से ही ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं जो किसान आंदोलन में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, और किसानों का ये आंदोलन है, बार बार इसको वामपंथी दलों से सरकार जोड़ने की कोशिश क्यों कर रही है? आपका ये क्यों कहना है कि दरअसल कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे संगठन जिन्होंने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? चित्रा जी, मैं आप ही की आज तक की टीवी में दिखाए गए कुछ प्लाकार्ड्स के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे को बताइए, देश की कृषि मंत्री जिनकी लंबे समय तक एक ग्रामीण और कृषि क्षेत्र से जिनका जुड़ाव है, मध्य प्रदेश शासन में लंबे समय तक ग्रामीण और किसानी की काम करने वाले श्री नरेंद्र सिंह तोमर, और आरसेप में भारत की हितों को पुरजोर, भारत के किसानों के हितों को पुरजोर रक्षा करने वाले श्री पीयूष गोयल, क्या ये किसान की बातों को नहीं समझते हैं? क्या माननीय गृह मंत्री जो सीधा इस वार्ता में संपर्क रखते हैं, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, 2 देश के कृषि मंत्री भी कभी रहे, वो किसान से संपर्क नहीं रखते हैं? क्या देश के किसानों की सबसे बड़ा हितैषी देश की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 से लेकर आज तक किसानों के बारे में जितनी बात कही है, जितनी काम की है, वो इंश्योरेंस की सेक्टर हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो, एथेनॉल की उत्पादन बढ़ाने के लिए बात हो, एथेनॉल की दायरा बढ़ाने की बात हो, ऊर्जा खेती की बात करने की बात हो, इसमें से बड़ा किसान की जिम्मेवारी लेने वाला नेतृत्व कौन है? ये सारे को अगर आपको पसंद नहीं है, और दूसरी ओर आप ही की टीवी के चैनल के मैं उल्लेख करूंगा, क्या जिनकी कुछ वैचारिक मतभेद है इस सरकार के साथ, ऐसे अराजक तत्व की बात क्यों आती है इस किसान आंदोलन के साथ? क्यों उनको प्लाकार्ड में दिखाया जाता है फलाना को रिहा कर दो? क्या संपर्क है किसान आंदोलन में उसके साथ? तो क्या ये एक निर्दिष्ट वर्ग की किसान आंदोलन को हाईजैक करने का, भ्रमित करने का एक अपचेष्टा नहीं है? कौन वो लोग हैं? सीधा निशाना आपका किस पर है? किन लोगों को आप कह रहे हैं कि दरअसल किसान आंदोलन को हाईजैक करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं? स्वाभाविक है, देश के अंदर 1-2 प्रकार की अभी लोग हैं जो जिनकी मन में कुछ पीड़ा, कुछ कुंठा, कुछ षड्यंत्र है। एक तो है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उनकी कुछ सहयोगी मित्र, जिनकी मन में एक आत्मविश्वास लंबे समय तक भरा रहा कि देश उनकी जागीर है, देश उनकी घर की संपत्ति है, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं को ही शासन की मौका मिलनी चाहिए, केंद्र में हो या राज्य में हो। उनको लग रहा है नरेंद्र मोदी जी जैसे सामान्य व्यक्ति कैसे देश की आशीर्वाद प्राप्त करे, देश की आस्था जीते, यह कैसे शासन कर सकता है, यह कैसे सेवा कर सकते है कौन? ऐसे सामंतवादी लोग आज इसकी विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर जिन एक तत्व है शुरू से देश की आजादी से लेकर आज तक देश की अखंडता, देश की संप्रभुता, देश की प्रजातांत्रिक तरीके को जिन अल्ट्रा लेफ्टिस्ट को मान्य नहीं है, ऐसे लोगों की एक षड्यंत्र है, एक रचना है कि भाई इस आंदोलन के अंदर घुसो और उसके अंदर एक तनाव पैदा करो। यह जग जाहिर हो चुका है, मीडिया में आ चुकी है, देश की खुफिया एजेंसी उसको सामने लाया है। इनके साथ देश की मुख्य धारा की कोई संपर्क नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि दरअसल सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है और जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होता है किसानों का ये आंदोलन जारी रहेगा, वो पीछे हटने वाले नहीं है। देखिए, जिनको आलू और बैंगन के अंदर फर्क नहीं है, गेहूं क्या है, गेहूं कितने महीने में उगता है, धान कितने महीने में उगता है, आम और कटहल में जिनको फर्क मालूम नहीं है, वो किसान की नुमाइंदगिरी करते हैं। राहुल गांधी जी जितना कम बोले उतना ही अच्छा। मैंने वही कहा ना कि पेट में पीड़ा और दिल में दर्द होना स्वाभाविक है।
देश को जागीर मानने वाले लोग देश की लंबा समय, बाकी देश की छोड़िए, लंबे समय तक अमेठी और रायबरेली को उनके खानदान ने प्रतिनिधित्व किया। वहां के किसानों की क्या हाल है? आपके परिवार में 3-3 पीढ़ी में प्रधानमंत्री रहे, आपको उस इलाका लंबे समय तक देश की प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका दिया, वहां क्या क्या आपने? आप किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? क्या देश इसको नहीं समझ रहा है? जहां जहां आपकी शासन व्यवस्था है, वहां आपने पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, किसानों को जो गंगा जल छू के जो विषय आपने कहा था, उस वादा को पूरा किया है क्या? आपने पंजाब में जो वादा किया था उसको पूरा किया है क्या? इसलिए आपकी करतूतों को देश की जनता भली भांति जानता है, इसलिए आप जितना कम कहे आपके लिए उतनी अच्छी है। लेकिन मौका तो सरकार की ओर से ही दिया गया है ना। किसानों के मुद्दे पर सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकाल नहीं पा रही। विपक्षी दलों के पास किसानों के बल पर ही सही, लेकिन एक बड़ा मुद्दा मिला है सरकार को घेरने के लिए, और इसी वजह से वो लोग ये बातें कह रहे हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एमएसपी को लेकर कानून बनाने में क्या दिक्कत है सरकार को, बार बार किसान यही सवाल कर रहे हैं। चित्रा जी, अभी तक एमएसपी तो कोई नई व्यवस्था है नहीं, एमएसपी कई दशकों से चल के आ रही है। जब मैंने आपको ब्यौरा दिया और आपको कहा कि अभी खरीफ की धान खरीदी देश भर में चली रहा है, अभी भी मैंने आपको हिसाब दिया कि कभी एमएसपी को लिखित दिया गया था क्या? कभी कानून की हिस्सा बनी थी क्या? देश की हजारों कृषि उत्पादित द्रव्य हैं, उसमें से सिर्फ 22 कमोडिटी में एमएसपी दी जाती है और अनेकों कमोडिटी में एमएसपी से ज्यादा बाजार भाव मिलता है। धान और गेहूं, यह प्रमुखतः 2 चीजों को एमएसपी दी जाती है। आज मैं आपको हिसाब दिया कि देश में पिछले 9-14 जो लोग कानून की बात कहते हैं, 9 और 14 के अंदर उन्होंने 3,74,000 करोड़ रुपया एमएसपी में खर्चा किया और मोदी जी की शासन में 14 और 19 के अंदर 8 लाख करोड़ रुपया खर्चा हुआ। दाल, दलहन आपके समय में 9 से 14 के अंदर सिर्फ 645 करोड़ रुपया की खरीदी हुई थी। हमारी समय में मोदी जी की सेवा की व्यवस्था में 50,000 करोड़ रुपया की दलहन खरीदा गया है। और आप हमें प्रश्न उठाते हो, हमें संदेह करते हो। चलो सही, किसान मित्रों ने कहा कि आप उसको लिखित दो। मैंने जितना समझा है, पढ़ा भी आप लोगों की अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कृषि मंत्री जी ने कहा कि सही, हम उसको भी लिख के देने के लिए तैयार है। आपकी जिद किस विषय पे है? मुद्दा क्या है? एमएसपी तो हम दे रहे थे, ज्यादा उत्पादित चीजों में दे रहे हैं, ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं, शंका किस बात की है? लेकिन शंका का समाधान होता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। 6 दौर की बातचीत समाधान नहीं निकला, आगे सरकार क्या करेगी? देखो, प्रजातंत्र में वार्ता, चर्चा और निरंतर संवाद से कोई विकल्प है नहीं। और मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए एक संगठन की मंच से उन्होंने कहा, किसान भाइयों को अपील किया है कि हम तो बैरियर हटाना चाहते हैं, खाई हटाना चाहते हैं, ब्रिज बनाना चाहते हैं। भारत के किसानों की उत्पादित चीज वैश्विक बाजार में जाए, विश्व के स्तर पर। आज तक पर किसान पंचायत लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन अन्नदाता की समस्याओं का समाधान कैसे निकालेगी सरकार, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।